अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हमने पिछले सबक में, आपको याद होगा, हमने पिछले सबक में पढ़ा था हर्फ मीम, उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी आवाज़, उसकी शक्ल। जैसा कि आपको याद होगा, ये कौन सा हर्फ है? ये है हर्फ मीम। और इसकी आदि अशकाल भी हमारे पास मौजूद थी। वो कौन सी थी? ये कौन सी है? ये है उसकी शुरू की शक्ल। और उसके बाद एक और शक्ल थी, आपको याद होगा, वो कौन सी है? ये वाली कौन सी है? ये उसकी है दरमियान वाली शक्ल, जब वो दरमियान में अपने दोनों बाजुओं को खोल कर आता है। और फिर उसकी हमने एक और शक्ल पढ़ी, वो कौन सी थी? एंट वाली, जो लूज था, जो लेजी था, जो उसको कहने के सबक नहीं आता था, जो आखिर पर रहना चाहता था, ये वो वाला है। तो हमने उसकी अशकाल पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी आवाज़ पढ़ी। उसकी आवाज़ में कौन से हरफ हमने पढ़े, कैसे पढ़ा, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है? उसकी आवाज़ निकलती है मा मा। उसके बाद हमने उसकी आवाज़ पढ़ने के बाद हमने उसके मुतल्लिक़ पढ़ा कि वो निकलता कहाँ से है। वो निकलता है होंठों के बाहर वाले हिस्से से। आज हम पढ़ेंगे हर्फ बा के मुतल्लिक़। आज हम किसके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे? हर्फ बा के मुतल्लिक़। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो एक कश्ती होती है, वो समंदर में तैर, जब वो समंदर में तैर रही होती है तो फिर क्या होता है, वो ऊपर देखती है, ऊपर आसमान पर एक बैलून होता है, बैलून उसे नजर आता है, उसका दिल करता है कि मैं भी वो आसमान पर उड़ूं, मैं क्यों नहीं उड़ती। तो फिर वो अपने बैलून को आवाज़ देती है कि बैलून मुझे भी वो आसमान पर उड़ा के ले जा। तो बैलून क्या करता है? बैलून नीचे आता है, नीचे आके वो कश्ती के नीचे सर देता है अपना, वो उसे भी ऊपर उठा के ले जाता है। और हमारे पास क्या बन जाता है? बा। हमारे पास क्या बन जाता है? बा। और बा बन जाता है, बा हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम अब देखते हैं बा अदा कहाँ से होता है। बा का घर कौन सा है? बा अदा होता है दोनों होंठों से ही, मगर मीम भी वहाँ से ही अदा हुआ, बा भी वहाँ से ही अदा हो रहा है। मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि मीम जो है वो होंठों के बाहर वाले हिस्से से अदा होता है, और बा जो है वो होंठों के गीले हिस्से से, अंदर वाले हिस्से से अदा होता है। देखिए मेरी तरफ, बा, कैसे? बा। इसके बाद हम आते हैं बा की अशकाल की तरफ। जैसे मीम की 3 अशकाल थी, बा की भी 3 ही अशकाल हैं। पहली है कि बा शुरू में आ रहा है, दूसरी है कि बा दरमियान में आ रहा है, तीसरी है कि बा आखिर पर आ रहा है। इसके बाद हम बा की आवाज़ की तरफ चलते हैं। हमने बा का नाम भी जान लिया कि बा का नाम है बा, और बा की आवाज़ क्या होगी। जैसे मैंने कल बताया था कि बा जब किसी हरफ पर चोट लगाई जाती है, जब कोई चीज़ उसके साथ आकर टकराती है तो फिर उसकी आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह आइए देखते हैं, बा के साथ जब ज़बर आकर टकराती है तो फिर क्या अदा होता है? बा। उसकी आवाज़ क्या हुई? बा। उसकी आवाज़ क्या हुई? बा। सारे मिलकर बोलिए, बा। तो हमने उसकी 3 अशकाल पढ़ ली। बा शुरू में भी, बा दरमियान में भी, बा आखिर पर भी आता है, और उसकी आवाज़ क्या है? बा। इसकी मिसालें आइए देखते हैं। शुरू में बा जब आता है तो उसकी मिसाल ब, स, रो। शुरू में जब बा आए तो फिर क्या है? इसे हम अलहदा से पढ़ेंगे, ब, स, रो, ब, स, रो, बसरो। जब दरमियान में बा आए तो फिर हम उसकी मिसाल कैसे पढ़ेंगे? न, ब, ज, नबज़, नबज़। आराम से, प्यार से पढ़ना है, तब ये अदा होगा। न, ब, ज, नबज़।
اس کے بعد ہم تیسری مثال پڑھتے ہیں جب با آخر پر آتا ہے، وہ کون سی ہے؟ و ق ب، و ق ب، و ق ب، و ق ب۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔